फॉरेनर ना भाग गया हॉस्पिटल से, अपने बैग लेके भाग गया वो। Hi guys, welcome with one more spicy content। स्पाइसी नहीं, स्पाइसी से ज़्यादा आई थिंक फ़नी कंटेंट जो एक डॉक्टर को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। मैं आपको शेयर करूँगी कि एक डॉक्टर को क्या क्या संभालना पड़ता है, नॉट जस्ट पेशेंट्स बट एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग टू गो अराउंड एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज अ हॉस्पिटल। तो हुआ यूँ कि मेरी कल नाइट शिफ्ट थी। यहाँ पे नाइट शिफ्ट में कैसे होता है कि देर इज़ ओनली वन डॉक्टर, मतलब कितना बड़ा हॉस्पिटल है। तो हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू, कैजुअलिटी और वार्ड, तो वार्ड है तो वो ऊपर नीचे दोनों वार्ड है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में दोनों वार्ड में दो डॉक्टर्स होते हैं, कैजुअलिटी में एक डॉक्टर, आईसीयू में एक डॉक्टर। बट इन द नाइट देर इज़ ओनली वन डॉक्टर इन द आईसीयू, वन डॉक्टर इन द कैजुअलिटी एंड वन डॉक्टर इन द वार्ड। तो वो वन डॉक्टर इन द वार्ड मैं थी। तो यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे आई हैड 5 पेशेंट्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड 4 पेशेंट्स ऑन द अपर फ्लोर। सो आई हैड टोटल 9 पेशेंट्स। तो मैं जाती हूँ, राउंड लेती हूँ पेशेंट्स का। राउंड मतलब हम पूछते हैं कि सब ठीक है ना, कुछ पेन हो रहा है क्या, कुछ कंप्लेंट्स है क्या, या फिर अगर उनका ऑपरेटिव होने के बाद वो स्टेबल है क्या, सब बीपी वगैरह सब चेक वेक करते हैं। ये हमारे राउंड्स होते हैं। फिर वो लिखना होता है कि ओके दिस पेशेंट इज़ बीपी, पल्स, SpO2, टेम्परेचर, उनका जो भी है सब लिखना होता है। तो ऐसे में राउंड्स ले रही थी। तो हमारे यहाँ पे आज कल रात में 2 पेशेंट थे फॉरेनर्स, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल इज़ रिलेटेड टू द इंश्योरेंस कंपनी। उन्होंने टाई अप किया है, तो जो भी फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे तो वो पहले हमारा हॉस्पिटल रेकमेंड करते। तो ऐसे हमारे हॉस्पिटल में ही सब फॉरेनर्स आ जाते। तो नाउ द वन फॉरेनर, उसका ना फ्रैक्चर हो गया था बीच पे। मैं गोवा में रहती हूँ, तो ये बीच पे पता नहीं क्या कर रही थी, टपक के मतलब ऐसे वो गिर गई और उसका फ्रैक्चर हो गया। तो वो ऑपरेशन हो गया था उसका। शी वॉज स्टेबल, पेन हो रहा था, इंग्लिश में बात कर रही थी, मुझे समझ रहा था, उसको समझ रहा था, सब कुछ ठीक है ओके। जो दूसरा पेशेंट था उसको हुआ था स्टोन लेफ्ट साइड में, जो किडनी होता है ना, उसके यूरेटर में वो स्टोन फंस गया था, उसको बहुत दर्द हो रहा था। तो उसका भी ऑपरेशन हो गया था। अभी ये पेशेंट पुराना है, इसको मैं ना पिछले 2 रात से भी जानती हूँ कि हाँ ये है अपने पास, उसका ऑपरेटिव वगैरह। लेकिन इस पेशेंट का प्रॉब्लम ये है कि इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको कोई भी लैंग्वेज जो अपने को आती है वो नहीं आती। रुको, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो उसको ना इंग्लिश नहीं आती, तो फिर ना उसको सिर्फ रशियन आती। वो और उसकी वाइफ थी यहाँ पे। तो हम ना गूगल पे उसको ट्रांसलेट करके बोलते थे कि व्हाट इज़ हैपनिंग, आर यू फीलिंग वेल, आर यू इन पेन और एनीथिंग। ऐसे अगर कुछ भी पूछना था ना, तो फिर हम वो ना गूगल पे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उसको पूछते थे, वो रशियन में कन्वर्ट करके हो जाता था। फिर वो रशियन में कुछ तो टाइप करके हमें इंग्लिश में। तो वो ऐसे 2 दिन से मैं उसको कम्युनिकेट कर रही थी। तो मतलब तब तक बहुत अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। अभी वो है ना, आज के रात मतलब कल रात को वो इसलिए रुके थे हमारे हॉस्पिटल में क्योंकि उनका इंश्योरेंस का एक्सेप्शन मतलब अप्रूवल नहीं आया था। तो उनको रुकना पड़ता है, जब तक इंश्योरेंस कंपनी वाले अप्रूव नहीं करते तब तक हम पेशेंट को ना लीगली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बिल कौन पे करेगा। तो हमने इनका पासपोर्ट, हमने जब इन्होंने ये एडमिशन के लिए आए थे तो इनका पासपोर्ट हमारे पास ही था। हम कुछ तो लेते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स कैसे होते हैं कि मतलब वी कैन नॉट ट्रस्ट देम। अगर कुछ इनको ना गड़बड़ लगा ना, गुस्सा वुस्सा है ना, स्पेशली अगर मतलब दीज पेशेंट्स, क्योंकि ये पेशेंट पहले भी आ चुके हैं और भाग गए थे। तो अभी ये हमारे हॉस्पिटल वाले बहुत कॉशियस थे, तो उन्होंने ना पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, मैं राउंड्स वाउंड्स लेके आ गई, मैं मेरा काम कर रही थी। आई वॉज राइटिंग वन ऑफ द पेशेंट्स। तो इसकी ये आता है मेरे पास, ठीक है, और ये आता है कि मेरे को ट्रांसलेट करके वो दिखाता है कि वो कंपनी, उनकी इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि हमने उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं, तो हाउ कैन दे अप्रूव देयर एडमिशन। तो मैंने जो इंश्योरेंस कंपनी वाली देखती है हमारे हॉस्पिटल का, उसको फ़ोन किया कि अरे पेशेंट का कुछ भेजा नहीं है क्या इंश्योरेंस कंपनी को। वो बोल रहे कि कुछ भी नहीं भेजा है। तो उसने बोला सब कुछ तो भेजा है, सिटी स्कैन रिपोर्ट्स आ गए, उनका डिस्चार्ज समरी, एस्टिमेटेड बिल, सब कुछ भेजा है, एडमिशन, मेडिकल रिपोर्ट सब भेजा है। तो मैंने उसको ये टाइप करके बोला कि वी हैव सेंड एवरीथिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो फिर उसकी वो बोल रहा है मेरी वाइफ से बात करो, ठीक है। तो फिर मैंने उसके वाइफ को दिखाया वो मैसेज कि ऐसे ऐसे वी हैव सेंड एवरीथिंग। तो वो बोल रही नो यू डू नॉट सेंड, द इंश्योरेंस कंपनी इज ओनली सेइंग दैट यू हैव सेंड द सिटी स्कैन। उसने वो ट्रांसलेट करके मेरे को। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि सिर्फ सिटी स्कैन का भेजा है क्या। तो उसने बोला नहीं मैंने उसको सब भेजा है। अब तो फिर ना वो मैंने इग्नोर किया उसको, क्योंकि भाई मेरे को ऑलरेडी पेशेंस है, मुझे सबका देखना है। कल ऑपरेटिव प्लान है, अभी एक ऑपरेटिव ऑलरेडी चल रहा है। तो इट वाज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क टू दैट वाज पेंडिंग। तो मैंने बोला कि जाने दो भाई, ये इंश्योरेंस कंपनी का ऐसे ही होता है, 1-2 दिन लेट हो जाता है अप्रूव का। तो इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको बस रहना है हॉस्पिटल में यार। तो फिर मैंने ना इग्नोर किया, मैं नीचे चली गई। ये ऊपर के वार्ड में थे, मैं नीचे चली गई पेपर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो फिर तब तक है ना वो आता है मेरे पास, है ना, गिव मी पुलिस एड्रेस,
एड्रेस, गिव मी पुलिस एड्रेस। ये बराबर इंग्लिश आया उसको, ये बराबर से आया उसको, गिव मी पुलिस एड्रेस, गिव मी पुलिस एड्रेस कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि नो आई कैन नॉट गिव, आई डोंट नो, आई एम न्यू ईयर। मैंने भी ऐसे उसको बोला, मतलब मैंने भी बोला, मैंने उसको ट्रांसलेट नहीं किया, मैंने ऐसे कि नो आई डोंट नो ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। फिर उसने बोला आई वांट पुलिस नंबर, आई वांट माई पासपोर्ट, आई वांट टू गो होम, आई एम गोइंग टू गो होम नाउ। तो मैंने ना हमारे जो मेन सर है ना उनको फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे बोल रहा है वो पेशेंट, क्या करना है। तो फिर सर ने बोला देख अपने पास उसका पासपोर्ट है, जब तक इंश्योरेंस कंपनी का अप्रूवल नहीं आता तब तक वो कहीं नहीं जा सकता, उसको बोल अगर उसको जाने का है तो बिल पे करे और फिर जाए। तो मैंने उसको उसके वाइफ को टाइप करके दिखाया, वो फुल चिढ़ गई कि नो दिस दैट है, नहीं मैं अब भी कभी जाऊँगी, वी आर वेटिंग फॉर 50 आवर्स, ऐसे वैसे। भाई हमारी क्या गलती है अगर तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करी, मतलब व्हाट इज़ आर मिस्टेक, व्हाट इज़ द डॉक्टर्स मिस्टेक, वी हैव सेंड एवरीथिंग। मैंने उसको ये भी हम्बली बोला कि अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी को कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं वो रिपोर्ट भेजती हूँ जहाँ पे भी भेजना है, ऐसे वैसे। तो शी सेइंग नो, शी वोंट टॉक, शी वोंट डू एनीथिंग। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। उनका ना कैसे इंटरप्रेटर भी होता है कि जो ना हमारे हॉस्पिटल और उनके बीच में बात करता है, वो गोवा क्लिनिक में होता है, ठीक है। तो मैंने उनको ये भी बोला कि प्लीज़ टॉक टू द इंटरप्रेटर इफ़ यू वांट, मतलब तो वो भी सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। तो मैंने सिस्टर को बोला कि देखो सिस्टर, उनका पासपोर्ट अपने पास है, वो कहीं नहीं जा सकते इवन दे इफ़ दे वांट टू गो, और अगर जाना है तो जाओ भाई, मेरे दिमाग का मस्त दिमाग मत खाओ, बस मुझे मेरा काम करने दो। पहले ही भाई ऑलरेडी इट वाज 10 o'clock इन द नाइट, तो मेरा ऐसा था कि मेरा ऑलरेडी बहुत काम बचा है, तुम ये किरकिर मेरे दिमाग में मत लाओ। तो ठीक है, फिर मैं मेरा काम करने लगी। फिर ना वो बैग पैक करके सब है ना गए, हॉस्पिटल के गेट के बाहर गए। अभी इस पॉइंट पे ना मेरी थोड़ी सी फट गई थी, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी फट गई थी, क्योंकि मेरे पे ही आएगा ना सब कि भाई तू होते हुए वो कैसे जा सकते हैं ऐसे वैसे। लेकिन ठीक है, मैं तो नई डॉक्टर हूँ, तो फिर मतलब मैं संभाल लेती कि भाई मैंने तो फ़ोन किया था, सर ही बोले इग्नोर करने को, सर ही बोल रहे कि उसको जाना है तो जाने दे, ऐसे वैसे पासपोर्ट अपने पास। तो आई वॉज बीइंग सेफ, ठीक है। वो गया, वो भाग गया, सिस्टर फुल पैनिक हो रही, सिस्टर मेरे पास भाग गया कि मैम वो चला गया, डॉक्टर वो चला गया, डॉक्टर वो चला गया। मैंने बोला ओके मैं आती हूँ। फिर मैं उसको वो ना मतलब वो गेट पे रुका था पहले, तो फिर मैंने बोला ठीक है गेट पे ही रुका है ना, तो वो पासपोर्ट जब तक नहीं देंगे तब तक वो नहीं जाएगा। तो लेकिन वो फिर गया, फिर ना वो सिस्टर भागे, डॉक्टर वो जा रहा है, डॉक्टर वो गया, डॉक्टर वो गया, ठीक है। तो वो एक्चुअली दोनों है ना गए थे, बट फिर दे वर स्मोकिंग आउटसाइड द हॉस्पिटल। आई मीन यू कैन सी, यही करना था उनको, दे वॉन्टेड टू स्मोक एंड दे वॉन्टेड टू थ्रेटन। तो मैंने बोला देखो सिस्टर, वो नहीं जा सकते, वो इधर ही टहलते रहेंगे, वो उनका पासपोर्ट अवेलेबल। बट वो एक मोमेंट था जहाँ पे मेरी सच्ची में बहुत ज़्यादा फट के हाथ में आ गई थी, क्योंकि ये भाग रहे हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल में। मैंने सर को फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे है, तो सर ने बोला देखो उनको जाना है तो जाने दे। उसको ट्रांसलेट करके समझा कि देख इंश्योरेंस कंपनी का अप्रूवल आया तो कल सुबह तू अपना पासपोर्ट लेके चला जा, हमने को तेरे से कुछ लेना देना नहीं है, अगर नहीं आया तो बिल पे कर और कल सुबह पासपोर्ट लेके चला जा, अभी तेरे को जाना है तो जा, ऐसे। तो मैंने उसको वो ट्रांसलेट करके टाइप करके भेज दिया। फिर वो वाइफ मेरे को ऐसे एकदम एटीट्यूड दिखा रही है कि यू डिड नॉट सेंड, और फिर वो टाइप करके बोल रही है कि सेंड ही नहीं किया तुमने, ऐसे वैसे। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई किस चीज़ का एटीट्यूड, जब तक तेरे को काम करवाना था, जब तक तेरे पति को पेन हो रहा था, जब तक तेरा पति का ऑपरेशन नहीं हो रहा था, जब तक तेरा पति पोस्ट ऑपरेटिव स्टेबल नहीं हो रहा था, तब तक तू बहुत सबके पैर पड़ के सबसे अच्छे से स्माइल वाइल करके थैंक यू ऐसे नमस्कार वगैरह करके बात कर रही थी। और जब भी अभी एक्चुअल में जब बिल पे करने की बारी आई, जब तुमने सब फैसिलिटीज़ यूज़ कर दी हॉस्पिटल के और तभी तुमको बिल नहीं पे करना है, तभी तुम इंश्योरेंस कंपनी का बहाना देके हमको थ्रेटन करके चले जा रहे हो। मेरा ऐसे हो गया कि भाई वी हैव द पासपोर्ट, यू वांट टू गो, यू गो। उसने बोला आई हैव अनदर पासपोर्ट। तो मैंने उसको बोला सी दिस इज़ वेरी इलीगल टू कैरी 2 पासपोर्ट्स फॉर अ फॉरेनर। तो वो शांति बैठ गई। फिर उसके पति का शुरू हो गया कि मैं पुलिस नंबर, वो पुलिस नंबर है, कॉल पुलिस। मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू गो यू गो, कम टुमारो, इफ़ द अप्रूवल इज देयर टेक योर पासपोर्ट, इफ़ नॉट पे द बिल एंड देन गो एंड टेक द पासपोर्ट एंड देन गो, ऐसे मैंने बोल दिया। फिर मैं चली गई अपने वार्ड में। मेरे को मतलब मैं क्या करूँ, ये हॉस्पिटल के बाहर रुकूँ मैं रात भर, इनका ये सब कुछ नाटक सब सहन करने के लिए ही दिए भाई। तो फिर मैं चली गई, मैं अपना काम करने लगी। फिर ना
मतलब मैंने जस्ट ऐसे राउंड्स होने के बाद, पेपर वर्क सब कंप्लीट होने के बाद वो सिस्टर को पूछा कि सिस्टर है क्या वो बाहर, तो सिस्टर बोले कि हाँ टहल ही रहा है। तो मैंने बोला वो नहीं जाएगा, वो पासपोर्ट अपने पास है ना, तब तक वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं गई, मेरा थोड़ा टाइपिंग का काम था, डिस्चार्ज का कार्ड्स वगैरह बहुत सारे डिस्चार्ज थे, तो वो करने लगी मैं। फिर वो सिस्टर आई भागते भागते, डॉक्टर वो नहीं है वहाँ पे, वो नहीं। तो मैंने बोला भाई कहाँ ही जाएंगे, गए होंगे घर पे, क्या करेंगे यार, क्या ही कर सकते हैं वो पासपोर्ट के बिना, दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस कंट्री, वी आर सेफ। तो फिर हो गया, दैट वॉज द नाइट एंड दिस ऑल टुक मी अराउंड 1 o'clock सब कुछ निपटाने में। बस एक पेशेंट के पीछे एक बज गया मुझे, बट मैंने इस टाइम तक मैंने बाकी के काम भी कर लिए थे मेरे, तो आई वॉज ओके। बट ये मुझे ये बोलना है कि आई जस्ट वॉन्ट टू सिंपथाइज विद ऑल द डॉक्टर्स एंड द पीपल हु आर मैनेजिंग अ हॉस्पिटल की, मतलब आपको सिर्फ पेशेंट का दर्द, पेशेंट का मतलब ये नहीं देखना है। अ डॉक्टर does not only look after the patient but he looks after so many things. एक इंसान को हैंडल करना इतना मुश्किल होता है, you have to communicate, मतलब there was difficulty in communication here, there was difficulty with the insurance company, there was so many misunderstandings, ये सब कुछ हैंडल करना पड़ता है एक डॉक्टर को when you are managing an hospital. And kudos to all these doctors who are doing this for so many years and who are still struggling with these all things with a patient. And kudos to these young RMOs who are handling this on a very small, मतलब वो जो डॉक्टर है कंसल्टेंट, वो तो घर में बैठ के फ़ोन पे बात कर रहा है मुझसे, मैं तो वो हूँ जो एक्चुअली हैंडल कर रही हूँ, तो आई नो what is happening. So to all the young doctors, all the best, you're going to learn so much from this, and आई वॉन्ट एवरी वन टू हैव दिस एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, क्योंकि इससे आपको पेशेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब कुछ समझेगा। यू नो व्हाट द राइट थिंग इज़ एंड व्हाट द रॉन्ग थिंग इज़। अगर इस पॉइंट पे मैं उस पेशेंट के पीछे भागती, उस पेशेंट को खुश करने के लिए भागती और फिर मैं डर जाती, मैं पैनिक हो जाती, तो शायद मेरे बाकी के पेशेंट्स अनस्टेबल हो जाते, मैं उन पे ध्यान नहीं दे पाती। आई कुड नॉट प्रायोरिटाइज दिस पेशेंट ओवर माई अदर पेशेंट्स जो ऑलरेडी मेरे हॉस्पिटल में है, जिनका बहुत कुछ बिग होने वाला है। तो जब वो एक्चुअल में जब भागा ना बैग लेके, तो भाई it was crazy scenes. Anyways, meet you next time with some more gossip or some more content. Bye bye, love.